भैया के लकड़ा वगैरह पापा के पेड़ में मेरा सब नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग अलगाए के बारे में और इसके डिवीजन अलगाए और उसके जो 4 टाइप्स है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसकी शुरुआत करने से पहले हमको अलगाए के कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में अपने को देखना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स इस तरह से दिए गए कि उसके जो बेसिक उसकी जो एक नॉलेज है, प्री रिक्विजिट नॉलेज उसके तीनों ग्रुप को पढ़ने के लिए, वो पहले दी गई है और साथ ही साथ उसके यूजेस पहले दी गई है। लेकिन अपन क्या करने वाले हैं, पहले अपन प्री रिक्विजिट नॉलेज पढ़ेंगे, जो अलगे के बेसिक नॉलेज है वो सब। फिर उसके बाद जो अलगे के 3 ग्रुप से ग्रीन, ब्राउन और रेड वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आखिरी में उसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलगे के आपके इंट्रोडक्शरी पार्ट पे। तो इंट्रोडक्शन में क्या था कि भाई अलगे जो है, सबसे पहले बार प्लांट किंगडम में होने के नाते इसमें क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा। देयरफॉर अलगे इज अ क्लोरोफिल बेयरिंग। ये जो होते हैं लार्जली एक्वेटिक होते हैं। लार्जली एक्वेटिक कहने का मतलब है मेरा फॉर फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर, ये दोनों उसमें आते हैं। जब आपको लार्जली एक्वेटिक कहा जाए, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो मरीन वाटर ही रहते हैं, इसका मतलब ये रहता है कि वो फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। प्लांट होते तो ऑटोट्रॉफिक ही होंगे ना भाई, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे, मतलब प्लांट होंगे तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब है मोस्टली प्लांट ऑटोट्रॉफिक रहते हैं। लेकिन जैसे अपन ने कल देखा था ना, कसकटा, ब्लैडर वर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब जो थे आपके पैरासिटिक और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट थे। तो लेकिन अपना अलगे जो है, मोटी मोटी बात यह है कि अलगे में सारे के सारे एग्जाम्पल उसके ऑटोट्रॉफिक रहते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो रहता है थैलॉइड रहता है। कल अपन ने देखा था कि एल्गे में एब्सेंस रहती है ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स की, इसीलिए उसको एक थैलॉइड प्लांट कहा जाता है। देयरफॉर अगर आपको पूछा गया कि एल्गे इज अ थैलॉइड, तो अलगे इज अ थैलॉइड, तो अलगे व्हाट इज अ थैलॉइड? थैलॉइड इज द वन विच हैज एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स, है ना। या रूट स्टेम्स एंड लीव्स की ही एब्सेंस रहेंगे, क्योंकि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स की एब्सेंस वाले तो आपके फिर ब्रायोफाइट भी हो गए, वो थैलॉइड नहीं रहेंगे। उनमें फॉल्स रूट, फॉल्स लीफ, फॉल्स स्टेम, ये 3 चीजें रहती है, वो ट्रू नहीं रहती है, लेकिन उसको अपन थैलॉइड भी नहीं कह सकते। तो थैलॉइड यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, फॉल्स भी नहीं, ट्रू भी नहीं, कंप्लीट एब्सेंस रहेगी। स्ट्रक्चर जो रहते हैं इसके, ये यूनिसेलुलर रहती है। ये प्लांट किंगडम की कैसी वो है जो एक यूनिसेलुलर इसमें पाई जाती है। ये जो रहते हैं आपको कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कॉलोनियल के एग्जांपल आपका वॉलवॉक्स हो गया और फिलामेंटस का एग्जांपल आपका यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा हो गया। कॉलोनियल का एग्जांपल हो गया वॉलवॉक्स और फिलामेंटस का एग्जांपल हो गया यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। इसका अपन क्या कर सकते हैं, सीवी रहता है जो ऑफिस में अपने को करकम वीटे बोलते कुछ रहता है ये, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी कॉर्पोरेट फर्म में तो आपको सीवी देना पड़ता है, तो सीवी को फिल अस करना पड़ता है। सीवी कहता है फिल अस, सीवी कहता है उस आदमी को जो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, उसको वो कहता है सीवी फिलस, यानी फिलस से याद आएगा फिलामेंटस, इससे आएगा यूलोथ्रिक्स, इससे आएगा स्पायरोगायरा और इससे आएगा कॉलोनियल और इससे आएगा आपका वॉलवॉक्स, है ना जी। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ अलगे। अलगे जो होता है लाइकन के फॉर्म में भी फंगाई के साथ एसोसिएट कर लेता है, जो अपन ने लास्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था। कि जो फंगाई रहता है वो मिनरल्स, वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है, वैसे लाइकन जो है फूड प्रिपेयर करके प्रोवाइड करता है। इसको अपन क्या नाम से पहचानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फाइकोबाइंड या माइकोबाइंड, क्या आपने बताना है। अगला आता है कि ये एनिमल के साथ भी एसोसिएट कर लेता है। एग्जाम्पल है आपके स्लॉथ बेयर्स। ये बस इतनी है, क्या है कैसा है वो समझने की गरज नहीं है, सिर्फ बस एग्जाम्पल बोल के याद रख लीजिए कि ये एनिमल के साथ भी एसोसिएशन करते हैं इन स्लॉथ बेयर्स में। लाइफ साइकिल की देखा जाए, लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसे अपन ने कल देखा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अलगी जो रहता है, अलगे में मेन प्लांट बॉडी और फोटोसिंथेटिक बॉडी दोनों हैप्लॉन्टिक रहती है, यानी गमीटोफिटिक लाइफ साइकिल रहती है। तो गमीट जो रहता है, 2 गैमेट्स फर्टिलाइज होकर आपका जाइगोट 2n बनाते हैं, जो मायोसिस से डायरेक्टली स्पोर n बना लेते हैं, जो आगे जाके आपके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ये आगे जाके आपके और फर्दर डेवलपमेंट से आपके गमीटोफाइट बना लेते हैं, आपके
गमीटोफाइट बना लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द्वारा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस द्वारा, जैसा अपन ने कल देखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला प्रोसेस। अब इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि इसका जो हैप्लॉइड साइकिल है उसका जो प्रमाण है वो ज्यादा है देन द डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड बस इतना सा ही है, ये जो डिप्लॉयड है ना ये बस इतना सा ही है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये जो पूरा इतना बड़ा चंक है एक पाए चार्ट के जैसा बन रहा है, राइट। पाए चार्ट रहता है ना जो सेल्स में या आपके पॉपुलेशन में, आजकल इलेक्शन जो हुए उसमें अपने को वोट शेयर बताने के लिए काम आता है। तो ये पाई चार्ट इस तरह से रहता है ना, ये पाई चार्ट कुछ इस तरह से रहता है। तो ये पाई चार्ट के जैसा कि यहाँ पे 2n था और यहाँ पे n था, तो ये n जो रहता है n में कैसा रहता है, n में आपका मैक्सिमम n वाला टाइम जो है पूरी लाइफ साइकिल में जो n यानी हैप्लॉइड स्पोर्स है वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर ज्यादा टाइम लेने के कारण क्या होता है, जो लाइफ साइकिल रहती है वो उसको अपन हैप्लॉन्टिक कहते हैं, अपन ने कल पढ़ा था। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए अलगे को अपन हैप्लॉन्टिक या गैमेटोफाइट कहते हैं। उसकी मेन प्लांट बॉडी और फोटोसिंथेटिक बॉडी दोनों हैप्लॉन्टिक या गैमेटोफाइटिक रहेंगी, ठीक है ना जी। इसकी मेन प्लांट बॉडी भी गैमेटोफाइट रहेंगी, अपन ने पॉइंट कवर कर लिया। तो ये सारे पॉइंट अपने अब कवर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज अबाउट द तीनों ग्रुप ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलगी के ऊपर। टाइप्स ऑफ अलगी में 3 प्रकार रहते हैं, ग्रीन अलगे, रेड अलगे, ब्राउन अलगे। तो ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे अपने को इस सीक्वेंस में देखना है। अपन 3, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है ना। इसमें आप 3 कॉलम, वो भी 2 बड़े बड़े पेजेस पे, पूरे 2 पेजेस बड़े पेजेस पे आप 3 कॉलम बना लीजिए। और एक जो अपन अलगे के गैमेट के बारे में देखेंगे जब अपन उसको अलग नए पेज पे लिखना। ये एकदम इस लेक्चर के इस पार्ट में घुसने से पहले आपकी एक एडवाइस रहेगी, ठीक है ना। तो 3 कॉलम आप ऐसे बना लीजिए और उसमें 2 पेज पूरा लगेगा आपको, ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो देखिए, तो ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे। तो ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे का अगर मैं देखूं तो सबसे पहला इनमें जो फीचर रहेगा मैं उनका देखूंगा हैबिटेट के बेसिस पे। हैबिटेट के बेसिस पे जो ग्रीन अलगे रहते हैं वो फ्रेश वाटर में मेनली पाए जाते हैं और रेयरली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ग्रीन अलगे फ्रेश वाटर में मेनली पाए जाते हैं और रेयर वाटर में मरीन वाटर में रेयरली पाए जाते हैं। मैं अगर ब्राउन एल्गी की बात करूं और रेड एल्गी की बात करूं, दोनों में एक ही चीज है, दोनों के दोनों मरीन वाटर में मेनली पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं। अब ये एनटीए वाले क्या करेंगे, अगर आपको इसी बेसिस पे प्रश्न देना रहा तो वो क्या करेंगे, वो भैया आपको बोलेंगे कि भैया जो आपका ब्राउन एल्गे है वो फ्रेश वाटर रेयरली और मरीन वाटर मेनली है, रेड एल्गे फ्रेश वाटर मेनली मरीन वाटर रेयरली है। स्टेटमेंट सही है? नहीं, स्टेटमेंट गलत है। फ्रेश वाटर रेयरली, मरीन वाटर मेनली, रेड और ब्राउन एल्गे दोनों रहते हैं। ग्रीन एल्गे फ्रेश वाटर रेयरली, मरीन वाटर मेनली, नहीं, गलत। फ्रेश वाटर मेनली, मरीन वाटर रेयरली, ये याद रखिए। ग्रीन का आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, ग्रीन है तो पानी कैसा रहता है, पानी थोड़ा सा नीला भी रहता है और थोड़ा ग्रीनिश भी रहता है। लेकिन ये जो ब्राउन रहता है, जो मरीन वाटर रहता है, उसमें अपन केमिकल छोड़ते हैं इसलिए ये ब्राउन हो जाता है। और ये कैसा रहता है, अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो डायटम्स रहते हैं, कैसोफाइट्स के जो रेड आपकी वो रहते हैं रेड टाइड्स। तो टाइड्स कहाँ आती है, मरीन के रेड से याद रखना आपकी रेड टाइड्स, रेड टाइड से याद रखना आपका टाइड्स यानी सी, और सी माने आपका मरीन। आप ऐसा याद रख सकते हैं। देखो याद रखने के लिए तो आप अपने सोच से कुछ भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आसान चीज कि भाई ग्रीन कैसा रहता है, पानी जो फ्रेश रहता है वो मेनली जो रहता है नीला और ग्रीनिश टाइप का रहता है। ब्राउन जो रहता है वो मरीन वाटर रहता है, क्योंकि ब्राउन कलर का मरीन वाटर रहता है क्योंकि ऊपर उसमें केमिकल छोड़ते हैं। और बहुत बार क्या होता है, रेड टाइड्स आती है जो आपके रैपिड मल्टीप्लीकेशन के कारण उसके वजह से सी के अंदर रेड टाइड्स के निर्माण होता है, जो सी अपना एक मरीन वाटर का सोर्स है। ये भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। पिगमेंट की बात करूं, इसके अंदर क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो आपको अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए, आपको चैप्टर फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि क्लोरोफिल ए, बी, सी और जैंथोफिल ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है ना जी। तो क्लोरोफिल ए और बी आपके ग्रीन में मिलेंगे, क्लोरोफिल ए और सी आपको ब्राउन में मिलेंगे, क्लोरोफिल ए और डी आपके रेड में मिलेंगे। कैसा कि भाई क्लोरोफिल कैसा है कि आप
सब में एक बात कॉमन रहेंगी कि सब में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, सभी में क्लोरोफिल ए है। लेकिन आपने सीक्वेंस कैसे याद रखनी है? GBC, ठीक है ना जी, ग्रीन ब्राउन, सॉरी GBR, ग्रीन ब्राउन रेड। तो ग्रीन ब्राउन रेड में सबसे पहले आप सब में ए तीनों में लिख लेंगे। ए तीनों में लिखने पर ABCD इस तरह से लिखेंगे, ABCD, और ए तो आप तीनों में लिख देंगे। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन में, क्लोरोफिल ए और सी ब्राउन में, क्लोरोफिल ए और डी रेड में। सेल वॉल के कंटेंट की अगर मैं बात करूं, और हाँ, इसमें एक सेल वॉल कंटेंट से पहले ब्राउन के अंदर फ्यूकोजैंथोफिल रहता है जो उसको ब्राउन के वेरियस शेड प्रोवाइड करता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक सेकंड दीजिए बस। फाइकोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है कि भाई क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या क्या रहते हैं? इनके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी रहते हैं और फ्यूकोजैंथोफिल भी रहते हैं, जो आपके वैरायटी लाएंगे ऑलिव ग्रीन के शेड के अंदर। ब्राउन के ऑलिव ग्रीन यानी आपका जो आर्मी का यूनिफॉर्म जो रहता है, यानी अपने देश के जवानों की जो वर्दी रहती है, वो ऑलिव ग्रीन और ग्रीन, डार्क ब्राउन और ऑलिव ग्रीन कलर की रहती है। वो कैसा रहता है? एक ऐसा कपड़ा रहता है, उसके ऊपर ऐसा जो ऑलिव ग्रीन का शेड रहता है और उस पर ऐसे पैचेस बने रहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना। जो एकदम जो आपके जंगल में रहते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जंगल के जो एकदम कमांडोज रहते हैं, वो उनका एकदम आप देखेंगे तो वैसे ही रहती है। लेकिन जो अपने जो मेन आर्मी ऑफिसर, जो अपने ऑन ग्राउंड वाले आर्मी ऑफिसर रहते हैं कैंटोनमेंट में, तो उनकी कैसे रहती है? उनकी थोड़ी सी एक ऑलिव ग्रीनिश रहती है। वो ऑलिव ग्रीन कहते हैं उसको, हाँ, वो आर्मी कलर बोलते हैं अपन। अपने जो कलर पेंसिल की शेड में अपने को वो 2 कलर पेंसिल मिलती थी, जो ना कि ब्राउन थी, ना कि ग्रीन थी, ना कि पूरी तरह से ब्लैक थी, जिनके पास फेबर कैसेले आपकी डॉम्स का डब्बा रहता था। अब वो जमाने में हम लोग बोलते थे ये कलर पेंसिल का तो काम ही नहीं रहता, लेकिन आज अपने को समझ आता है भाई ऑलिव ग्रीन और शेड्स ऑफ ब्राउन में क्या काम आता है उसका, है ना। तो इसमें क्या था कि भाई ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथोफिल जो थे उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करते थे कि उसमें कितना वो कितनी उसकी शेड में वैरायटी रहेगी। वो डिपेंडेंट था ऑन दी अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजैंथिन के ऊपर वो डिपेंड करता था। इसमें जो था एक और जो था अपना कि भैया इसमें आपका यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो अपन इसमें नोट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकी और कहीं भी कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल के बारे में इन्होंने बोला नहीं है। तो ब्राउन एल्गे के अंदर आपका कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है। अगर किसी ने पूछा कि ब्राउन एल्गे में कैरोटीनॉइड पाया जाता है, कि जी हाँ बिल्कुल, ब्राउन एल्गे में कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल दोनों पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ठीक है ना जी। ब्राउन एल्गे के अंदर कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल दोनों पाए जाते हैं अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। जो ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन है वो आपके ऑलिव ग्रीन की वैरायटी, ब्राउन कलर में ऑलिव ग्रीन और ब्राउन कलर की वैरायटी को आप क्या उसको वो डिटरमाइन करेंगे। और जो रेड एल्गे रहता है उसमें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूकोएरिथ्रिन। फ्यूकोएरिथ्रिन वो है मेन पिगमेंट जो आपके रेड एल्गे को रेड कलर देने में रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना जी। आप एक और फंक्शन पढ़ेंगे ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स के बारे में इन द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड रहते हैं वो आपके हायर यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है ना जी। और उसको आपके क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इस साल के नीट के पेपर में ये बात आई थी कि वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाव करने की पॉइंट उसका एनसीईआरटी में से आया था, ठीक है ना जी। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, अपन ने आप पिगमेंट्स के बारे में देख लिया। अगर मैं सेल वॉल के बारे में बात करूं, सेल वॉल जो होता है सभी में एक पॉइंट कॉमन है कि सभी में सेलुलोज पाया जाता है। प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है सभी में सेलुलोज पाया जाता है, तो इसमें भी सेलुलोज रहेगा, इसमें भी सेलुलोज रहेगा, इसमें भी सेलुलोज रहेगा। लेकिन सेलुलोज के साथ साथ ग्रीन एल्गी में पेक्टोज आता है, इसमें अल्जीन आता है, और इसमें पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर आता है। कैसे आता है कि भाई ग्रीन एल्गी के अंदर सेलुलोज और पेक्टोज आता है, ग्रीन एल्गी के अंदर सेलुलोज और पेक्टोज आता है, ब्राउन एल्गी के अंदर ग्रीन एल्गी और एल्जीन आता है, और रेड एल्गी के अंदर ग्रीन एल्गी और आपका पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर आता है। पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर ये क्या करेंगे, आपको सेलुलोज तो नहीं देंगे क्वेश्चन में,
ना 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 ना, आपको सेलुलोज तो बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं देंगे। ये क्या करेंगे, आपको देंगे कि भैया समझिए समझिए इस बात को, मैं पेपर का एक टुकड़ा लेता हूँ, उस पर मैं समझाते आएगा। हाँ, ये क्या करेंगे, समझो आपको ग्रीन, ब्राउन और रेड अलगे ऐसा दिया हुआ रहा, ग्रीन ब्राउन और रेड अलगे ऐसा दिया हुआ रहा। आई होप सबको दिख रहा होगा। ग्रीन ब्राउन और रेड अलगे दिया रहा, तो ये आपको क्या देंगे, आपको इस तरह से देंगे, मैन द कॉलम दे देंगे, ग्रीन ब्राउन और रेड। और यहाँ पे आपको क्या दे देंगे, आपको अल्जिन दे देंगे, यहाँ पे आपको पॉलीसल्फेट ईस्टर दे देंगे, और यहाँ पे आपको पेक्टोज दे देंगे। आपका क्या काम है, आपका लगाना रहेगा जोड़ी, जोड़ी लगाओ के प्रश्न, मैच द कॉलम के प्रश्न। तो ये जो ग्रीन एल्गे रहेगा ये डायरेक्टली आपके पेक्टोज को जाके लग जाएगा, रेड एल्गे जो रहेगा पॉलीसल्फेट ईस्टर को जाके लग जाएगा, और एल्जिन जो रहेगा आपके ब्राउन एल्गे को लग जाएगा। ये जब अपन पढ़ते हैं तब सभी को याद रहता है, लेकिन जब एक साल बाद, जब नीट के पहले या किसी भी मॉक टेस्ट के पहले या एंड मॉक टेस्ट में बैठे बैठे अपने को याद नहीं आता है, इसलिए इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। और ट्रिक बनाना, हर चीज के लिए ट्रिक बनाना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि कैसा रहता है, ट्रिक याद रखना भी तो एक बड़ी मुश्किल सी हो जाती है कि भैया आपने ट्रिक के लिए इतनी छोटी पतली मतलब एक पुस्तक बन गई, ऐसा ना होना। मतलब ट्रिक बनाओ लेकिन हर चीज के लिए ट्रिक ना बनाओ इस दुनिया में, है ना। अगला आता है स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के बारे में अगर मैं देखूं तो स्टोरेज जो होता है ग्रीन एल्गे के अंदर, सादा ग्रीन एल्गे अपने प्लांट के जैसा रहता है, तो उसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज रहेगा, उसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज रहेगा। इसके ब्राउन एल्गे के अंदर मन्नीतोल लेमिनोरिया के फॉर्म में आपका स्टोरेज रहेगा। ये याद रहता है सबको, ये ऐसा नहीं है कि भूल सकता है कोई। अगर ये भूल रहा है तो भैया उसकी बायोलॉजी बहुत वीक है। हम लोगों के सारे बैचेस में जो क्वेश्चन आते थे सबके 100% ये क्वेश्चन बराबर होते थे। तो भैया ये जो ग्रीन एल्गे जो रहता है ये आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ये जो रहता है मन्नीतोल और लैमिनेरिया के फॉर्म में स्टोर करता है ब्राउन एल्गे। और ये फ्लोरेडियन स्टार्च का एक और प्रकार रहता है, फ्लोरेडियन स्टार्च, जो आपके अमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट रहता है। ये जो स्ट्रक्चर रहता है फ्लोरेडियन स्टार्च का, वो अमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट रहता है। रेड एल्गे में फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होती है। वो फ्लोरेडियन स्टार्च जो होता है अमाइलोप्लेक्टिन और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट रहता है ना जी। आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ग्रीन एल्गे में कैसा रहता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस तीनों पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गे में सिर्फ फिलामेंटस और रेड एल्गे में सिर्फ फिलामेंटस पाया जाता है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते, यूनिसेलुलर तो सारे कॉलोनी यूनिसेलुलर ही थे, लेकिन कॉलोनियल फिलामेंटस। यूनिसेलुलर या तो आपके नॉन मोटाइल या मोटाइल ले सकते हैं। कॉलोनियल में आपका एग्जांपल लेगा वॉल्वैक्स, फिलामेंटस में आपका एग्जांपल लेगा स्पायरोबायरा, प्लेडोपोरा और यूलोथ्रिक्स। कॉलोनियल में आपका एग्जांपल रहेगा आपका वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस में एग्जांपल रहेगा स्पैरोगायरा, क्लेडोपोरा, यूलोथ्रिक्स। अपन ने पिछले ही पेज में देखा सीवी फिलस, तो सीवी फिलस में अपन ने क्या देखा, से आपका कॉलोनियल आपका था वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस था आपका यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ठीक है ना जी। फिलामेंटस अगर आपके ब्राउन एल्गी की बात करें, फिलामेंटस ब्राउन एल्गी की बात करें तो वो सिंपली ब्रांच यानी कम ब्रांचिंग वाला आपका रहता है एक्टोकार्पस। समझिए एक एक्टोकार्पस है, तो ये एक्टोकार्पस एनसीईआरटी में डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी अपन नजर मारेंगे, उन पे बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम दिए गए हैं। इस साल डायग्राम के प्रश्न के अभाव होने के कारण अगले साल 2024 के पेपर का लेवल बढ़ाने हेतु वो लोग डायग्राम के प्रश्न की भरमार रख सकते हैं। तो सिंपली ब्रांच यानी एक्टोकार्पस यानी कम ब्रांचिंग, लेकिन प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी भयंकर ब्रांचिंग जब रहती है, ये उसको अपन क्या कहते हैं, कैल्प कहते हैं। सिंपली ब्रांच यानी आपका वो रहेगा आपका एक्टोकार्पस, और ये जो रहेगा ये आपका रहेगा कैल्प। अब ये एक्टोकार्पस जो है आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको स्टेजेस ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ में आपको ये आएगा, इसका रेफरेंस आगे, है ना जी। चलिए रेड एल्गे की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस रहता है, इसके बारे में कोई एग्जांपल एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन रेड एल्गे के इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग उनके फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भाई ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और उनके गैमेट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर गैमेट के अपन टाइप्स देखेंगे जिससे आपको समझ आएगा, फिर उसके बाद गैमेट के एग्जांपल देखेंगे, है ना। मतलब पहले अपन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फिर अगले पेज पे गैमेट के टाइप्स है ना। पहले रिप्रोडक्शन के मोड देखते हैं।
अगर एसेक्सुअल मोड से ही क्या करता है कि तीनों मोड से करता है, एसेक्सुअल से करेगा, वेजिटेटिव मोड से करेगा, सेक्सुअल मोड से करेगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल मोड से करेगा तो ये आपका जूस्पोर जो करेगा, ये जूस्पोर से करेंगे दोनों जो मोटाइल रहते हैं। कभी भी याद रखना अगर ब्राउन अलगे और ग्रीन अलगे दोनों जो रहते हैं जूस्पोर से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं जो आपके मोटाइल स्ट्रक्चर रहते हैं, लेकिन जो रेड अलगे रहते हैं वो एप्लानोस्पोर का वापर करते हैं जो नॉन मोटाइल रहते हैं। नॉन मोटिलिटी क्यों है रेड एल्गे में? एक पॉइंट जंप करना चाहूंगा कि फ्लैजेला के एब्सेंस के कारण आपके रेड एल्गे के हर जो आपके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेंगे वो नॉन मोटाइल रहेंगे, वह नॉन मोटाइल रहेंगे, क्योंकि इसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहता है। इस वजह से इसमें नॉन मोटिलिटी ही पाई जाती, मोटिलिटी पाई जाती नहीं है। लेकिन मोटिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे में पाई जाती है, क्योंकि ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे ही आपके फ्लैजेला की प्रेजेंस रहती है उनमें। ठीक है ना जी। एसेक्सुअल में क्या रहेगा, जूस्पोर जो मोटाइल रहेंगे, एसेक्सुअल मोड में जूस्पोर मोटाइल आपके ग्रीन और ब्राउन एल्गे में पाए जाने वाले, और ए प्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल रहते हैं। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका फ्रेगमेंटेशन रहेगा, आपके ग्रीन एल्गे में फ्रेगमेंटेशन रहेगा, ब्राउन एल्गे में फ्रेगमेंटेशन रहेगा, आपके रेड एल्गे में। आपके ग्रीन एल्गे में सेक्सुअल मोड में भी उसके मोटाइल गैमेट्स रहेंगे ग्रीन और ब्राउन एल्गे में, और जो आपके नॉन मोटाइल रहेंगे वो आपके रेड एल्गे में रहेंगे। गैमेट्स प्लस स्पोर्स दोनों के दोनों रेड एल्गे में आपके नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर रहते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। अब फ्लैजेला की बात आ ही गई है तो देख ही लेते हैं कि भैया इसमें क्या होता है। ग्रीन एल्गे में मिनिमम दो और मैक्सिमम 8 फ्लैजेला की प्रेजेंस रहती है जो इक्वल साइज के रहते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 इक्वी साइज फ्लैजेला ग्रीन एल्गे के अंदर। रेड एल्गे में फ्लैजेला की एब्सेंस थी, बचा ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे में सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैजेला रहेंगे जो अनइक्वल साइज के रहेंगे, सिर्फ 2 फ्लैजेला, वो भी अनइक्वल साइज, कुछ इस तरह से, है ना जी। लेकिन जो आपके रेड एल्गे ग्रीन एल्गे जो रहेंगे उसके फ्लैजेला जो रहेंगे वो इक्वी साइज रहेंगे, एक दूसरे को इक्वी साइज रहेंगे। ये एक्चुअली इक्वल साइज नहीं बन रहा है, हाँ ये कुछ इस तरह से इक्वल साइज रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक है ना जी। कुछ 8 फ्लैजेला रहेंगे करीब करीब 2 से 8, ठीक है ना जी। गैमेट के टाइप देखने से पहले अपन गैमेट के टाइप ऑफ एग्जांपल्स, गैमेट टाइप के एग्जांपल देखने से पहले गैमेट के टाइप्स देखते हैं, है ना जी। चलिए, अलगे के गमीट के अपन टाइप देखें तो होते 3 प्रकार, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस। अनआइसोगैमस, ऊगैमस और आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है? आइसो शब्द से आप कह सकते हैं आइसो यानी सेम, अनआइसो यानी उसका उल्टा यानी डिफरेंट, और ऊगैमस यानी एक जिसमें मेल आपका मूव कर सकता है और आपकी फीमेल जो होती है वो आपका स्टेशनरी रहती है, ठीक है ना जी, नॉन मोटाइल रहती है। तो आइसोगैमस सेम साइज ऑफ गमीट्स, आइसोगैमस इज द सेम साइज ऑफ गमीट्स आर प्रेजेंट्स। जो गमीट रहेंगे वो सेम साइज के रहेंगे, सेम साइज ऑफ गमीट्स रहेंगे, ठीक है ना जी। इसमें भी 2 प्रकार रहते हैं, एक नॉन फ्लैजिलेटेड और एक फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड रहा तो नॉन मोटाइल रहेगा लेकिन सेम साइज गमीट रहेंगे, और फ्लैजिलेटेड रहा तो मोटाइल रहेगा वो भी सेम साइज गमीट रहेंगे आइसोगैमस के अंदर। नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पायरोगैरा, नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पायरोगैरा। और आपके फ्लैजिलेटेड गमीट वो भी इक्वल साइज फ्लैश का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। फिर इसके बाद आता है अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस का एग्जांपल, अनआइसोगैमस कौन रहते हैं? यूजुअली अनइक्वल साइज गमीट्स, यूजुअली इनमें क्या होता है अनइक्वल साइज ऑफ गमीट्स रहते हैं। एग्जांपल यूडोरिना जो है आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है, इसके एग्जांपल्स को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, एग्जांपल्स डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है। ऊगैमस की बात करें, ऊगैमस जो होते हैं मेल गमेट स्मॉल और मोटाइल रहता है ह्यूमन स्पर्म की तरह, और जो फीमेल रहती है वो लार्ज और नॉन मोटाइल रहती है ह्यूमन ओवम की तरह, है ना जी। ह्यूमन ओवम को कंप्लीटली नॉन मोटाइल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो ह्यूमन ओवम को नॉन मोटाइल नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो लार्ज रहती है। अब मैंने एक बेसिक आइडिया तो ले सकते हैं ना अपन, जो स्पर्म रहता है वो स्मॉल रहता है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन ओवम, और वो आपका मोटाइल रहता है, उसमें बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ मोटिलिटी रहती है ना। तो अलगी के गैमेट के 3 प्रकार देख लिया, आइसोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस, जिसको अपन आइसो, अनाइसो और ऊ बोलेंगे इस शॉर्ट में। आइसो कौन से? जिनके अंदर भैया इक्वी साइज ऑफ गमीट रहेगा। अगर आपका इक्वी साइज ऑफ गमीट वो भी एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला रही तो फिर वो हो जाएंगे आपके स्पायरोगैरा, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला रही तो वो हो जाएंगे आपके यूलोथ्रिक्स। फिर उसके बाद इक्वी साइज गमीट अनाइसोगैमस यानी अनइक्वल साइज ऑफ गमीट्स, वो रहेंगे आपके यूडोरिना। और आपके जो आपका बच गया जो आपका ऊगैमस वो रहेगा वॉलवॉक्स और फकस। फिर उसके बाद अगला आता है अपन
अलगे के गैमेट्स के एग्जांपल देखते हैं कि इनमें कौन से ग्रुप में किस तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं, है ना जी। तो गैमेट के प्रकार अगर मैं देखूं तो ग्रीन और ब्राउन में तीनों प्रकार पाए जाते हैं, आइसो, अनाइसो, ऊ, अनाइसो, आइसो, ऊ, अनो, ठीक है ना। लेकिन रेड एल्गे में सिर्फ और सिर्फ ऊ गैमेट्स पाया जाता है। अपन ने क्या बोला, ग्रीन एल्गे में आइसो, अनाइसो, ऊ तीनों पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गे में आइसो, अनाइसो, ऊ तीनों पाए जाते हैं। रेड एल्गे में सिर्फ और सिर्फ ऊ गैमस पाया जाता है। रेड एल्गे में सिर्फ ऊ गैमस पाया जाता है। आइसोगैमस का एग्जांपल है क्लैडोपोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोमोनास। क्लैडोपोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोमोनास ये जो होते हैं मोटाइल रहते हैं। नॉन मोटाइल अपन ने देखा स्पाइरोगैरा। आपका एनाइसोगैमस यूडोरिना जो था अनाइसोगैमस था, वो आपका ग्रीन एल्गे का प्रकार रहता है। और ओगैमस यानी वॉलवॉक्स अपन ने पिछले ही पेज पे देखा, है ना जी। और ओगैमस ओनली कंप्लीटली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की प्रेजेंस रहती है। रेड एल्गे का एग्जांपल है पप्पू गैरेज, ठीक है ना जी। पप्पू गैरेज कैसे, पप्पू गैरेज जैसे कि भैया इसका शॉर्ट फॉर्म पप्पू गैरेज बनता है GRAG, पोपो यानी पोरीफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलेरिया और ग्लासिडोनिया। पोपो गैरेज है ना जी। पोपो गैरेज दिख के बाद आ जाना एग्जाम में, उसका एक पॉलीसिफोनिया, पॉरीफायरा, फिर उसके बाद ग्रासिलेरिया और ग्रासिडोनिया एंड ग्रासिलेरिया, ग्लासिडोनिया, है ना जी। चलिए ये हो गया अपना रेड एल्गे के एग्जांपल्स। आपके ओगैमस ही हिप रहते हैं जिसमें मेल मोटाइल और स्मॉल रहता है, फीमेल लार्ज और नॉन मोटाइल रहती है। अगले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलगे के बारे में देखते हैं, फिर आखिर में अपने को अलगे के यूजेस देख के आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज अलगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके एग्जाम्पल्स। ये जो एग्जाम्पल की ट्रिक से हमारे बहुत फेमस फैकल्टी सर कशिश वशिश सर के यहाँ से ली गई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद केवी एजुकेशन वाले सर का कि उन्होंने हमको ये ट्रिक्स प्रदान करी, ठीक है ना जी। ड्यू क्रेडिट की ये जो ट्रिक्स है एग्जाम्पल वाली, ये उनकी ली गई है। ग्रीन एल्गे की अपन बात करें तो ग्रीन एल्गे के जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं उनमें पायरेनॉइड बॉडी की प्रेजेंस रहती है, जो प्रोटीन को स्टार्च के बाजू में स्टोर करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का जो शेप रहता है वो डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप रहता है। डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, कप शेप और स्पाइरल। पायरेनॉइड बॉडी क्या रहती है, पायरेनॉइड बॉडी वो रहती है जो प्रोटीन को स्टार्च के बाजू में स्टोर करे। ग्रीन एल्गे के अंदर ये स्पेसिफिकली ग्रीन एल्गे की ही प्रॉपर्टी है, रेड और ब्राउन एल्गे में पाई नहीं जाती है, या पाई जाती है तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अपन अभी कुछ दावा नहीं कर सकते, लेकिन अगर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो अभी तक के लिए आप इतनी ही क्लैरिटी रखिए कि ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे में पाई जाती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गे में पाई जाने वाली दो प्रॉपर्टीज है कि भाई पायरेनॉइड बॉडी एक ऐसी चीज है जिसमें स्टार्च के बाजू में प्रोटीन को स्टोर किया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो डिस्क शेप, यानी आपकी जो सीडी की डिस्क आती है ना, जो पहले जमाने में सीडी गाने की सीडी कैसेट आती थी, उसको कैसेट सीडी आती थी गोल गोल, उसको डालते हैं वैसी डिस्क। फिर आपका रिबन शेप, जो लड़कियां रहती है जो रिबन बांधती, या जो दुकान का इनॉग्रेशन या इसका किसी चीज का इनॉग्रेशन करने के लिए जो रिबन आती है उसके रिबन की शेप की हो सकती है। कप शेप यानी जो आप कप बशी में जो चाय पीते वो कप शेप की हो सकती है। स्पाइरल बाइंडिंग की जो बुक अभी आप देख रहे हैं स्पाइरल इस शेप की हो सकती है ना जी। उसके बाद आता है एग्जांपल्स, वो जो क्लोरोप्लास्ट के जो होते हैं वो ऐसे ही शेप में आते हैं ग्रीन एल्गे के अंदर। ये सब आपके सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, और आपके रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे में ये पाए जाते नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, टू बी वेरी क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं ग्रीन एल्गे के। ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल है भैया, ये ट्रिक जो है हमारे केवी सर की ली गई है, बड़ी पॉपुलर ट्रिक है। वॉल्वो बस में उल्लू का स्पायरो के साथ चक्कर, वॉल्वो बस में उल्लू का स्पैरो के साथ चक्कर, दैट इज वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पैरो, यूलोथ्रिक्स, चारा, स्पायरो, क्लैडोमोनास। वॉल्वो, यूलोथ्रिक्स, चारा, स्पायरोगेरा, क्लैडोमोनास। यानी वॉल्वो से याद आना चाहिए वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स से याद आना चाहिए यूलू से याद आना चाहिए यूलोथ्रिक्स, का से याद आना चाहिए चारा, स्पैरो से याद आना चाहिए स्पायरोगेरा, और चक्कर से याद आना चाहिए क्लैडोमोनास। ब्राउन एल्गे के एग्जांपल्स की बात करते हैं। ब्राउन एल्गे के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल से पहले जो कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया एसेक्सुअल स्पोर्स या गैमेट को अपन पियर शेप रहता है। पियर शेप यानी आपका कुछ इस तरह से शेप रहता है ना जी।
तो ए सेक्शुअल स्पोर जो रहता है पेयर शेप रहता है। प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट या स्ट्राइप फ्रॉन्ट, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ट, ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ट। जो एनसीईआरटी में डायग्राम अभी अपन देखेंगे वो आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरीके दिख सकता है। ऑलिव ग्रीन कलर और आपका ब्राउन कलर जो होता है फ्यूकोजैंथीन और ज़ैंथोफिल की इंटेंसिटी पे वेरी करता है, ये अपने एनसीईआरटी में लाइन है डायरेक्ट। इसका एग्जांपल है, अपन अगर देखें तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लूं कैमरा को। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन कलर ऑफ लेमन, सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन कलर लेमन। सागर फ्रॉम दिल्ली जो होता है, सागर दिल्ली वाला सागर, वो ब्राउन कलर के लेमन खाता है। सागर से याद रखना सरगासम, ईट से याद रखना एक्टोकार्पस, आपका दिल्ली से याद रखना डायकोटा, ब्राउन से याद रखना ब्राउन, लेमन से याद रखना लेमन और कलर से याद रखना केल्प्स, है ना जी, कलर से याद रखना केल्प्स। थोड़ा सा ये लिखने में सीक्वेंस बदल सकता है, लेकिन बदल गई थी मेरे से, लेकिन आप याद रखना सागर फ्रॉम दिल्ली इज ब्राउन कलर ऑफ लेमन, यानी सारगासम, आपका एक्टोकार्पस, फिर उसके बाद डायकोटा, फिर उसके बाद आपका लेमिनेरिया, फिर उसके बाद ब्राउन, ब्राउन कलर से ब्राउन वाले याद रखना है सर, ब्राउन के एग्जांपल है कि आपके कलर से याद रखना केल्प्स, और फिर उसके बाद आता है एल से लेमन, लेमिनेरिया से, है ना जी। ये हो गया आपका ब्राउन एल्गे के एग्जांपल और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट में अपन देखते हैं इनके डायग्राम। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि इस बार 2 साल से कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के थोड़े से अभाव से चल रहे हैं, लेकिन अब अपन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में क्या बात है भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का क्या चक्कर है ना जी। तो एक सेकंड, ये जो होता है ये वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे रहेगी? वॉलवॉक्स की आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी कि बॉल जैसा बनेगा, एक कुछ बॉल जैसा बनेगा, जो बॉल जैसा बनेगा उसमें जो आपके एकदम प्रोमिनेंट दिखते हैं वो आपकी डॉटर रहेगी, और जो हल्के दिखते हैं वो आपके पेरेंट्स है। जिसे आप एग्जांपल, अगर आपको डायग्राम दिख रहा नहीं होगा, सॉरी, हाँ, जो आपको प्रोमिनेंट फिगर दिखती है वो है डॉटर, और जो आपको हल्के दिखते हैं वो फिगर है पेरेंट कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। इसके एग्जांपल अगर वॉलवॉक्स की ट्रिक आपको याद रखनी है तो वॉलवॉक्स में आपको डायग्राम पहचानने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि एक ऐसा पूरा शादी का ग्राउंड है जो गोल कलर का है, गोल में जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर रहेगा वो रहेगी डॉटर जिसकी शादी हो रही है, और जो आपके पेरेंट रहेंगे उसके वो आपको दिखेंगे नहीं, वो कामों में व्यस्त रहेगी, इसलिए वो फेड दिखेंगे, लेकिन जो प्रोमिनेंट दिखेगा वो आपकी डॉटर कॉलोनी रहेगी। और स्पायरोगैरा तो 7वीं 8वीं के बच्चों को भी पता रहता है स्पायरोगैरा क्या चीज होती है, बड़ा ही बेसिक है, 5वीं में भी आ जाता है आजकल, है ना जी। स्पायरोगैरा, ये स्पायरोगैरा कुछ इस तरह से रहेगा। अगला डायग्राम जो रहेगा वो रहेगा आपके इसका ब्राउन एल्गे का। ब्राउन एल्गे में सबसे पहला जो फिगर है वो है लेमिनारिया का। लेमिनारिया जो है आपकी कुछ क्रॉप के जैसा दिखता है, जो आपके क्रॉप जो खेतों में लगते हैं उसमें ये जो रहता है उसका ये जो लीफ ब्लेड जैसी चीज होती है इसको अपन कहते हैं फ्रॉन्ड, इसको कहते हैं अपन फ्रॉन्ड। ये जो होता है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसको अपन कहते हैं स्ट्राइप, इसको कहते हैं अपन स्ट्राइप। ये जो होता है जिसको अपन ऐसा होल्ड करने के लिए अपने को सुविधा बनी इसको कहते हैं अपन होल्ड फास्ट, इसको कहते हैं अपन होल्ड फास्ट। और जो सबसे निचला भाग रहता है उसको कहते हैं अपन लेमिनारिया, उसको कहते हैं अपन लेमिनारिया। फिर जो सिंपल ब्रांचिंग वाला जो आपका जो ये रहता है फिलामेंटस में आपके सिंपल ब्रांचिंग के एग्जांपल रहते हैं फकस, और जो प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग के एग्जांपल रहते हैं वो रहते हैं डायकोटा, जो अपन ने अभी ब्राउन एल्गे के चार्ट में देखा था। इसमें ये जो रहते हैं एयर ब्लैडर रहते हैं जो आपको एयर को वो करने के लिए मदद करेंगे। ये एयर के लिए एक मॉडिफिकेशन रहता है एयर ब्लैडर। फिर जो लीफ ब्लेड रहती है फ्रॉन्ड, फिर उसके बाद जो ये हाथ से जहां से कनेक्टेड रहता है वो स्ट्राइप, होल्ड करने के लिए होल्ड फास्ट, और उसके नीचे आता है लेमिनारिया, है ना जी। अरे सॉरी, इसमें लैमिनारिया नहीं है, इसमें स्ट्राइप भी नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें स्ट्राइप और लैमिनारिया नहीं है। तो अपन एक बात नोटिस कर सकते हैं कि भैया फकस के अंदर स्ट्राइप, लैमिनारिया एब्सेंट है ना जी।
अपन डायकोटा की बात करें, डायकोटा में स्ट्राइप और फ्रॉड ही है, इसमें होल्ड फास्ट और आपका लेमिनारिया के बारे में कुछ बताया नहीं, फ्रॉड और स्ट्राइप ही है। फ्रॉड तो आपका लीफ ब्लेड के जैसा ही रहेगा और स्ट्राइप एक ब्रांच के जैसा रहेगा, है ना जी। अपन अब इसकी बात करें तो पॉलीसिफोनिया और आपके पॉलीफायरा की, तो पॉलीफायरा को आपके पास ये डायग्राम याद रखना है कि भैया ये कुछ कनाडा के पत्ते जैसा रहेगा, जिसके यहाँ पे एक फ्रॉन्ट रहेगा, और जो आपको झाड़ जैसा दिख रहा है वो आपको पॉलीसिफोनिया है ना जी। ठीक है, अब अपन इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसके यूजेस किस तरह से रहेंगे, है ना। अलगे के बहुत सारे यूजेस है, काम एक बंदा एक काम अनेक, ऐसा है अलगे हमारा। अलगे जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर रहता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स का। एनर्जी रिच कंपाउंड जो प्लांट को लगते हैं उनके प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या काम करता है, जो आपके ओशन के या एक्वेटिक के, या ओशन यानी एक्वेटिक यानी मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में की जो चलने वाली लाइफ साइकिल है उनका एक पाय भरनी करता है, यानी उसके बेसिस पे ये सब फूड साइकिल जो एक्वेटिक और आपके मरीन वाटर फ्रेश वाटर में होती है उन सब का बेसिस एक बनाता है। यानी प्राइम प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, दैट द algae are the prime producers of energy rich compound which forms the basis of the food cycles in aquatic plant, being photosynthetic it increases the level of dissolved oxygen। photosynthetic होने के कारण ये क्या करता है, photosynthetic होने के कारण ये dissolved oxygen के लेवल को बढ़ा देता है, यह dissolved oxygen के लेवल को बढ़ा देता है photosynthetic होने के कारण। assertion reasoning में आपको दे सकता है कि भैया ये आपका algae जो होता है माइक्रोब है, एक आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ये एक छोटा सा यूनिसेलुलर है। ये algae being a unicellular it increases the level of dissolved oxygen in the water body, लेकिन ये dissolved oxygen को लेवल का बढ़ा देता है। आपको क्या रहेगा कि आप बायोडाइवर्सिटीज को कनेक्ट करके आप ये सोचेंगे कि भैया ये बायोडाइवर्सिटी से कनेक्ट करके सोचेंगे कि भैया ये dissolved ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है, बीओडी वाला कॉन्सेप्ट लगा के। लेकिन इससे कंफ्यूज होना नहीं, अगर अलगे रहा तो अलगे से इतना ही याद रखना कि अलगे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगला आता है यूजेस, कि जो अगला पॉइंट है वो होता है कि इस दुनिया का आधे से ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन आधा कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके अलगे ही बनाते हैं। कैसे भैया, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म में चीफ प्रोड्यूसर होने के कारण, भैया जब ये चीफ प्रोड्यूसर रहेंगे तो इनको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। चीफ प्रोड्यूसर है तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन अंदर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा। इतनी भारी तादाद में प्रेजेंट होने के कारण ये दुनिया का आधा कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बना लेते हैं। पॉलीफायरा, सरकासम और लेमिनारिया, पॉलीफायरा रेड वाला, सरकासम ब्राउन वाला, लेमिनारिया रेड ब्राउन वाला, ये जो होता है फूड प्रोडक्ट में काम आता है। 70 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे जो होती है फूड इंडस्ट्री में काम आती है। फूड फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म के खाने के लिए अलगी का बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। मरीन ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, अलगी खाते हैं भाई साहब, अलगी, ठीक है ना जी। हाइड्रोकोलोइड्स क्या चीज रहती है, हाइड्रो यानी आपका वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, हाइड्रोकोलोइड्स यानी आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये आपको आगे ब्रायोफाइट में आएगा, ट्रांसशिपमेंट में काम आता है। जब आप लिविंग प्लांट्स या किसी लिविंग फॉसिल्स को आपको अगर ट्रांसफर करना है किसी एक देश से दूसरे देश, तो आप हाइड्रोकोलोइड्स का वापर करते हैं। एग्जाम्पल आपका कारा ग्रीन और अल्जीन। कारा ग्रीन जो रहता है आपका, कारा ग्रीन आपका रेड एल्गे, और अल्जीन जो रहता है आपका ब्राउन एल्गे रहता है। जिलेडियम और ग्रासी अगार जो है आपकी जेलीज और अगार अगार बनाने में काम आती है, जो आपके इन रिटर्न आपको आइसक्रीम और अगार अगार यानी आपकी जेलीज बनाने के लिए मदद करती है। क्लोरेला जो होता है स्पेस ट्रेवलर्स के फूड का काम करता है, जो हाईली न्यूट्रिशियस रहता है, उनको बहुत ज्यादा एक पोषक तत्व प्रोवाइड करता है स्पेस ट्रेवलर को, इसलिए वो क्लोरेला साथ में लेके जाते हैं। वो अपना दाल रोटी सब्जी का डब्बा नहीं लेके जा सकते, इसलिए वो क्लोरेला लेके जाते हैं स्पेस में, जो उनको खाने में उनको पोषण प्रोवाइड करे इतनी दूर धरती से, है ना जी। चलिए, तो आज अपन ने चैप्टर में का अलगी वाला जो पार्ट है वो पूरा खत्म कर लिया। कल के लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, इसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज डाउट पूछिए, पूरा लेक्चर को पूरा देखिए। मैं यूट्यूब पे ये देख रहा हूँ स्टूडियो में कि लोग सिर्फ 1 मिनट या 5 मिनट ही देखते हैं, लेकिन आई होप आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, जिसके लिए आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में से बहुत सारे पॉइंट्स को हमने ढूंढ के निकाला है, कीपिंग इन अकाउंट द मॉक टेस्ट एंड द यूनिट टेस्ट विच टेक्स प्लेस इन द कोचिंग क्लासेस, है ना जी। चलिए, तो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से हमारी इसकी एंगेजमेंट बढ़ती है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।